नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना इसलिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक है झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहा जाता है, इसको समझना पहले बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वैसी नदी घाटी परियोजना जिसमें एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। दोस्तों, एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होती है इसको भी हम समझते हैं। जैसे कोई नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है तो हमें वहाँ से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। एक तो हमें वहाँ से सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, उसके बाद में पनबिजली पानी से विद्युत उत्पादन करने के लिए ये काम कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और पेयजल के लिए पानी सप्लाई किया जा सकता है और वहाँ नौकायान भी किया जा सकता है, यानी कि नौका से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना किया जा सकता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से इतने तरह के काम हो सकते हैं, तो इसलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा इन्होंने? आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल। तो इसको याद रखिएगा, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चल रही है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना झारखंड की है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, इसको दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसको याद रखिएगा कि सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 ईस्वी में की गई थी और यह किससे प्रेरित थी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी नदी घाटी परियोजना है, उसी से प्रेरित होकर दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रोजेक्ट को दामोदर घाटी निगम चलाती है। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना जो है उसको चलाने वाली जो कंपनी है दामोदर घाटी निगम इसको कहा जाता है, तो ये चलाती है और इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना जो है इससे झारखंड भी लाभान्वित होता है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी लाभान्वित होता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को तो एक और बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन ये जो दामोदर घाटी परियोजना आने के बाद इसमें वहाँ बाढ़ में नियंत्रण हो सका है और अब बाढ़ नहीं आता है। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं, तो वो कौन कौन से बांध हैं? एक है तिलैया, दूसरा मैथन, तीसरा बाल पहाड़ी। ये जो तीनों बांध हैं ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। दोस्तों, बराकर नदी जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। इसके बाद है पंचेत, अय्यर, बेरमो। ये 3 बांध जो हैं ये दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। बोकारो और कोनार जो बांध बनाए गए हैं ये बोकारो नदी पर। तो इसको याद रखिएगा कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बराकर नदी पर तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। जो तिलैया बांध जो बनाया गया था ये सबसे पहले बनाया गया था, उसके बाद में बाद के बांध बनाए गए हैं। और दामोदर नदी पर 3 बांध हैं, पंचेत, अय्यर और बेरमो। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नदी घाटी परियोजना कौन सी है। एक है स्वर्ण रेखा परियोजना।
स्वर्णरेखा परियोजना झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है स्वर्णरेखा, और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो झारखंड से निकलकर सीधे समुंदर में गिरती है। यानी यह किसी नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा होकर बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा नदी गिर जाती है। तो इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1982-83 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, स्वर्णरेखा परियोजना 1982-83 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्वर्णरेखा जो नदी है वो झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, उसके बाद उड़ीसा। तो इस नदी का फायदा इन तीनों राज्यों को मिलता है। दोस्तों, स्वर्णरेखा परियोजना वर्ल्ड बैंक की मदद से बना था ये प्रोजेक्ट। और इसमें कहाँ कहाँ पर बांध है इसको भी देखते हैं। इसमें बांध है, चांडिल में बांध है, गालूडी, ये दोनों स्वर्णरेखा नदी पर है। ईचा बांध और गाजिया बांध ये खरकई नदी पर है। दोस्तों, खरकई नदी जो है ये स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। स्वर्णरेखा की सहायक नदी है खरकई। इसके अलावा राढ़ू नदी और कांची नदी भी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परियोजना के अंतर्गत हुर्रू जलप्रपात में जल विद्युत परियोजना भी चलती है। दोस्तों, झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुर्रू जलप्रपात, वहाँ पर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और हुर्रू जलप्रपात भी स्वर्णरेखा नदी पर ही बनता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, और ये दुमका क्षेत्र में यह परियोजना चलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग में एक बांध बनाया गया है, उसको कनाडा बांध कहा जाता है। तो काफ़ी प्रसिद्ध बांध है, और ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कनाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कनाडा बांध जो बनाया गया है वो मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, और यदि जगह पूछा जाए तो वो मसांजोर नामक स्थान पर कनाडा बांध बनाया गया है। और कनाडा बांध इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये कनाडा सरकार की मदद से इस बांध को बनाया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, मयूराक्षी नदी का जो निचला भाग है उसमें एक अवरोधक बांध बनाया गया है, और उस जगह का नाम है तिलपारा। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ मुख्यतः सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन का काम होता है। तो मयूराक्षी नदी में मुख्यतः वहाँ का जो पानी है उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, साथ ही साथ पेयजल और जल विद्युत उत्पादन के लिए। नेक्स्ट नदी घाटी परियोजना है उत्तरी कोयल परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत कुटक नामक स्थान पर बांध और विद्युत गृह बनाया जा रहा है। तो उत्तरी कोयल परियोजना का यदि पूछा जाए कि उसका बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कुटक नामक एक जगह है गढ़वा जिले के सामने, तो इसको याद रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट है। उत्तरी कोयल परियोजना कुटक नामक जगह पर चलाया जा रहा है, और इसका पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और पेयजल के लिए। नेक्स्ट है नदी परियोजना कोयल कारो परियोजना। दोस्तों, कोयल एक नदी का नाम है, दक्षिणी कोयल नदी, और उसकी सहायक नदी है कारो। तो इन दोनों नदियों में संयुक्त रूप से कोयल कारो परियोजना चलाया जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी और उसकी सहायक नदी कारो पर है। इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में की गई थी। तो बहुत पहले यह परियोजना शुरू की गई थी 1973-74 में, मगर विभिन्न विवादों और जन आंदोलन के कारण इसका काम आगे नहीं बढ़ पाया। शुरुआत तो 1973-74 में हुई थी, लेकिन इसका काम आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत सारे कारण हैं राजनीतिक और बहुत सारे जन आंदोलन के कारण इस काम को पोस्टपोन हमेशा से किया गया, और 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं फ्यूचर में यह परियोजना फिर से चालू होगा, या सरकार जो डिसीजन ले। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।